लबूबू डॉल के बारे में शायद सुना होगा। क्यूट सा दिखने वाला ये खिलौना असल में एक ऐसी वायरल हॉरर स्टोरी का सेंटर है जो एक बहुत ही पुराने शैतान से जुड़ी है। तो चलिए आज इसी गुड़िया की पूरी कहानी जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शंघाई में। यहाँ मेलिन नाम की एक लड़की रहती है। वो एक खिलौनों की दुकान में काम करती है और उसे अनोखी गुड़िया इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। उसका घर तरह तरह की डॉल से भरा पड़ा है। पर मेलिन को क्या पता था कि उसकी ये शांत सी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। एक दिन उसकी दुकान पर एक बहुत ही खास, एक लिमिटेड एडिशन डॉल आती है। उसे देखकर ही मेलिन को लगा कि ये उसके कलेक्शन का सबसे खास हिस्सा बनेगी। ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं थी। ये एक सुनहरी लबूबू थी। उसकी नीली आंखें, सुनहरे फर और वो बड़े दांतों वाली प्यारी सी मुस्कान मेलिन को ये इतनी पसंद आई कि उसने फौरन एक अपने लिए अलग रख ली। लेकिन जैसे ही उसने ये नई गुड़िया अपने प्यारे से कुत्ते बाओ को दिखाई, सब कुछ अजीब हो गया। बाओ, जो हर नए खिलौने को देखकर खुश होता था, वो इस गुड़िया को देखते ही डर से कांपने लगा। ये एक बहुत ही बुरा इशारा था। बाओ का डर तो बस एक, कह सकते हैं, शुरुआत थी। यहीं से मेलिन की जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो बहुत तेजी से उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला था। देखिए सिर्फ 2 दिनों में सब कुछ कैसे बिखर गया। पहले दिन बाओ का वो अजीब बर्ताव, और अगले ही दिन मेलिन, जो हमेशा सबसे प्यार से बात करती थी, दुकान में एक ग्राहक पर बुरी तरह चिल्ला पड़ी। नतीजा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसी रात उसे वो भयानक सपना आया। और वो सपना, वो कोई आम बुरा सपना नहीं था। उसमें एक बहुत ही घिनौना अजीब सा राक्षस था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसका गला घोटने के लिए। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वो लबूबू डॉल, जिसे उसने सोने से पहले शेल्फ पर रखा था, अब उसके ठीक ऊपर बैठी थी। गुड़िया का अपनी जगह से हिलना तो कुछ भी नहीं था। असली भयानक सच तो अगली सुबह सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जिसने मेलिन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब मेलिन सुबह उठी तो उसका सबसे प्यारा साथी बाओ कहीं नहीं था। उसने घबराकर पूरा घर छान मारा, पर बाओ का कोई नामो निशान नहीं था। और तभी उसकी नजर पड़ी किचन सिंक के पास बैठी उसी गुड़िया और जो पर। उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। गुड़िया की वो प्यारी सी मुस्कान अब खून से लाल थी, और जब उसने कांपते हुए हाथों से सिंक के नीचे देखा तो वहां वहां उसके प्यारे बाओ की लाश पड़ी थी, बुरी तरह से नोची हुई। अब मेलिन को ये तो समझ आ गया था कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है। तो उसने वही किया जो आज के ज़माने में सब करते हैं। उसने इंटरनेट पर जवाब ढूंढना शुरू किया, और उसे जो मिला उसने उसे और भी डरा दिया। इंटरनेट पर दुनिया भर से ऐसी ही डरावनी खबरें थीं। कहीं इन गुड़ियों ने अपने मालिकों को काटा था, तो कहीं लोगों की अचानक नौकरी चली गई, या फिर उनके घर में किसी की मौत हो गई। और इन सब घटनाओं में एक ही चीज़ कॉमन थी, लबूबू डॉल। अब मेलिन को लगा कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर देना। उसने गुड़िया को जलाकर राख कर दिया। उस राख को एक जार में बंद किया और उसे नदी में फेंका। लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया। उसने राहत की सांस ली और अपनी बहन को फोन करके पूरी कहानी बताई। उसे लगा कि ये बुरा सपना अब खत्म हो चुका है, पर वो कितनी गलत थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक और भी पुरानी और भी ज्यादा डरावनी कहानी से जाकर जुड़ती है। उसने गुड़िया को जलाया, राख को नदी में फेंका, पर सब बेकार। अगली सुबह मेलिन की लाश उसके घर से मिली, और उसके ठीक बगल में क्या था? वही लबूबू डॉल, बिल्कुल सही सलामत। और यहीं पर यह कहानी एक पुराने दानव की कथा से जुड़ जाती है, पज़ुज़ू। माना जाता है कि ये एक प्राचीन और बहुत ही दुष्ट दानव है, और ये लबूबू डॉल्स उसी का एक रूप है जिन्हें वो दुनिया में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये कहानी सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर असल दुनिया में भी दिखा। कुछ देशों ने इन गुड़ियों को बैन तक कर दिया, और कई लोगों ने तो पादरियों को बुलाकर इन डॉल से बुरी आत्माओं को भगाने की कोशिश भी की। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक गढ़ी हुई डरावनी कहानी है, या फिर इन प्यारी सी दिखने वाली गुड़ियों के पीछे वाकई कोई ऐसी ताकत है जिसके बारे में हम नहीं जानते? ये सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है।